पिक्चर चालू करो बे। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप आना चाहें तो आ सकती हैं, बट आपकी चॉइस है। नहीं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। हाँ। और इन 2 तस्वीरों में से आपको एक चूज करना है और हर सवाल के पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए यहां से। क्यों? क्या हुई? प्ले ऑन करिए। बेहतर प्रशासक कौन, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? अब मैं एक बात बताऊं, इसमें दोनों ही शासक ठीक नहीं है। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक इलीगैलिटी के सरदार हैं। दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? कोई एक तो होगा, दोनों में वन आउट ऑफ द नॉट एप्लीकेबल। आई एम सॉरी, अगर ये होगा तो मेरा नोटा वोट है। नोटा। सवाल से पहले जोरदार तालियां हो जरा। अब आइए जरा अगला सवाल प्लेस करिए, दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल है, भारत की आदर्श कल्पना क्या है, हिंदू राष्ट्र या सेकुलर राष्ट्र? मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? मुझे हिंदू और सेक्युलर में अंतर क्या है आप मुझे समझा दीजिए, फिर मैं वोट दे दूंगी। आप लोग कोई समझा दीजिए, हिंदू और सेक्युलर में अंतर क्या है, तो मैं एक वोट किस आधार पे करूं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, आप लाइन बताइए। देखिए, जब आप सेकुलर कहते हैं तो आपातकाल में किया गया वो संशोधन याद आ जाता है जिसमें प्रियम्बल में सेकुलर जोड़ दिया गया। बाला साहब तो कहते तो ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने आपसे स्पष्ट कहा ना कि भारत का जो संविधान आई डोंट नो, आप बाला साहब ठाकरे जी, आप बाला साहब तो कहते थे कि सेकुलर राष्ट्र नहीं हो सकता। ठीक है हर्षवर्धन जी, रैपिड फायर को रैपिड फायर ही रखते हैं। एक मिनट प्रियंका जी, ठीक है। बाय द वे, एज फार एज इमरजेंसी इज कंसर्न, उस समय पे इंदिरा गांधी जी उनसे मिली। प्रियंका जी, आपने एक स्टेटमेंट किया कि ओसी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जरा जोरदार तालियां हो प्लीज। आप पे ना के। दूरदर्शी नेता कौन, शरद पवार या सोनिया गांधी जी? आई वुड से सोनिया जी। ओके, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। जरा अगला सवाल भी हमारा आ रहा है, प्ले करिए जरा। अगला सवाल क्या है? राजनीति में योगदान का क्रम, मैम ये क्रम है, इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। बाला साहब जी हैं, वाजपेयी जी हैं, मोदी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ये देखिए, आपने 2 दौरों में किया है ये। एक है जो एक ऐसा एरा था जो बीत चुका है और एक नया एरा है। तो मैं कहूँगी बाला साहेब ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी। समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं हो। ओके, ठीक है, सीधे आइए। अगला सवाल दिखाइए जरा। अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। और अलायंस था दोनों का, बाला साहेब जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का। राजनीति में जरूरी क्या है, गठबंधन या विचारधारा? मैं फिर से कहूंगी कि गठबंधन और विचारधारा में जो अंतर है, जो अंतर बनाने की कोशिश करिए, ये सवाल वैसा ही है हिंदू और सेक्युलर को बांटने का। तो गठबंधन जब पीडीपी और बीजेपी का बनता है तो विचारधारा का होता है, जेजेपी और बीजेपी का बनता है विचारधारा का होता है। ठीक है, पर यानी भारतीय जनता पार्टी ने वो भी कर दिखाया है कि सिर्फ पार्टी के बंटवारे नहीं करते हैं, दिलों के बंटवारे कर देते हैं, रिश्तों के बंटवारे कर देते हैं। और एनसीपी वो एक उसका एक अंग बना। वाह दीदी वाह। आपने बिहार में कर दिया उनकी रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ, तो आप कितनी कौन सी हद तक गिर सकते हैं कि परिवारों में ही फूट डाल देंगे। ये शरद पवार और अजीत पवार की गुपचुप मुलाकातें हुई तो सामना में लिखा गया, डिप्टी सीएम अजीत पवार बार बार शरद पवार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि शरद पवार किसी मुलाकात को टाल नहीं रहे हैं। कुछ मुलाकात खुले तौर पर हुई तो कुछ गुप्त तरीके से हुई, इससे लोगों में भ्रम फैल रहा है। बिल्कुल, तो ये सवाल लाजमी है कि अगर एक मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग की क्लैरिटी अगर जनता, मैं तो कहती हूँ अब जनता ही नहीं, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी ये सवाल उठता होगा जिनका डायरेक्ट रोज का मिलना जुलना ना हो। कैमरामैन जल्दी फोकस कर। तो एक फैमिली में ये पार्टी वर्कर्स में ये फीलिंग होगी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहले अलग अलग हो गए, क्या उद्धव और राज अब एक साथ आ सकते हैं? कोई ऐसी संभावना बन सकती है? ऐसी कोई संभावना दिख भी नहीं रही है।
और शायद होगी भी नहीं। ठीक है, जली ना, तेरी भी जली ना। अशोक जी। मेरा एक सवाल है प्रियंका जी, कितना विश्वास शरद पवार पे आप लोग रखते हैं? उतना ही विश्वास रखती है जितना अलायंस में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास पूरा है। राउत जी ने ये कहा था कि जो हमारे सिटिंग एमपीज हैं, शायद 19 या जो भी हो संख्या आपकी, कहाँ पे? हमारे, हाँ हमारे शिवसेना के, हाँ, कि हम उन सीटों को छोड़ेंगे नहीं, हम उन पे लड़ेंगे। अरे हाँ भाई हाँ। तो क्या ये स्टैंड, कोई अंडरस्टैंडिंग इस तरह बनी है कि जो भी सीटें शिवसेना की थी जो प्रेजेंट हाउस में, आप वो हर हालत में उस पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे? बिल्कुल खड़े करेंगे। जो विनिंग सीट्स हैं उसको क्यों छोड़ेंगे? जो आप सोचिए, और इट डजंट स्पीक वेल फॉर महाविकास अघाड़ी ऑल्सो, जो विनिंग सीट्स हैं और जो जीती हुई सीट्स हैं वो हम उस पर खड़े होंगे। प्रियंका जी, हाइपोथेटिकल सवाल है, एक नाथ शिंदे अगर वापस आना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले या बंद है? बिल्कुल बंद है, और उसमें दो राय नहीं है। अजीत पवार के लिए? वो आप उनकी पार्टी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पर जहां तक आप मेरी पार्टी का, गठबंधन के साथी के तौर पे मंजूर है अजीत पवार? सॉरी, गठबंधन के साथी? अगेन, हमारा गठबंधन एनसीपी के साथ है। वो किस पार्टी में उनकी कौन सी लीडरशिप है वो तय करने का हक मुझे नहीं है। बीजेपी का हो सकता है, बीजेपी डिसाइड कर लेंगे कब रामविलास पासवान के बेटे के साथ गला मिलना है, कब उनके चाचा के साथ करना है। चाचा भतीजे में किस तरीके से विवाद कर देंगे, फिर किसके गले लगेंगे। अगर आपकी So that me, through this me, talking to me. पार्टी का कोई भी सांसद या कोई भी विधायक वापस आना चाहता है तो आप वेलकम करेंगे उनको? किनके? आपकी पार्टी के। मेरे पार्टी के, फिर से मैं कहूंगी, जिन्होंने उस समय पे हमारा साथ छोड़ा जब उद्धव ठाकरे जी की तबीयत खराब थी, जब उनकी तबीयत इस तरीके से, इस कदर खराब थी कि वो लोगों से मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी स्पाइनल इंजरी हुई थी। आप उनके बेटे के बारे में इतना अनाप शनाप बोलते हैं, आप वहाँ की महिलाओं के बारे में, मेरे बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, आप उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए बिलो द बेल्ट हिट करते हैं। ताऊ के गले वहां पे हाथ डाला। हमारी सीनियर लीडरशिप जो उद्धव साहब के साथ रही, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। और हमने ये कर दिखाया। हमारी पार्टी में एक ही बार फूट नहीं हुई, ये बड़ी फूट है जो देश को दिख रही है, क्योंकि ये बीजेपी से नियोजित है। हमारी पार्टी में इंटरनल फूट भी हुई है, पर हम उसमें से हमेशा उभर कर निकले हैं। आज राज ठाकरे जी पे आपने सवाल उठाया, राज ठाकरे जी भी बहुत बड़े बड़े लोगों की उनसे उम्मीदें थी। जो लोगों की उम्मीदों पे कायम नहीं रहेंगे वो देश का विश्वास कभी नहीं जीत सकते। राज ठाकरे अगर वापस आना चाहते हैं, राज ठाकरे और नहीं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं, पर मैंने आई थिंक क्लियरली जवाब दे दिया, वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अच्छा भाइयों, इसे इसका सबक मिल गया। अब आप अपने कामकाज पे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।